ये हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्रीमान अनुराग भदौरिया जी। न्यायालय ने इनको जमानत देने से मना कर दिया। आप सोचेंगे कि कौन सा कार्य इन्होंने किया। एक टेलीविज़न के डिबेट में इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के खिलाफ कुछ ऐसा भाषण दिया, टीवी डिबेट में मर्यादाओं का त्याग कर दिया। और सिर्फ इस योगी आदित्यनाथ तक ही नहीं ठहरे बल्कि उनके गुरु तक भी पहुंचे और ऐसी बात इन्होंने कही कि एक सभ्य आदमी के जुबान से ये बात नहीं निकल सकती है। हमारे आप में डिबेट हो सकता है, लेकिन माता पिता को इसमें घसीटना, गुरु को घसीटना, आस्था को चोट लगाना किसी को भी बुरा लग सकता है। लेकिन अनुराग भदौरिया साहब सोचे कि भाई समाजवादी पार्टी में जहां अतीक अहमद है, मुश्ताक अंसारी है, वहां पर मैं हूं तो हमारी तो भाषा वही होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि साहब बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। तो ये पार्टी लाइन पर ही खड़े थे और पार्टी लाइन में मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो उसके ऊपर एक भाजपा के कार्यकर्ता ने थाने में केस कर दिया। केस को कोर्ट में भेजा गया, कोर्ट में नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया। अब वो नॉन अवेलेबल वारंट के खिलाफ ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। अब देखें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तब तक इनके चूंकि जमानत नहीं मिली तो हुआ कि भाई अब इनके कुर्क की बात की जाए। कुर्की जब्ती के लिए भी इन्होंने न्यायालय से निवेदन किया। सरकार ने, पुलिस ने किया और उनको कुर्की जब्ती का आदेश मिल गया। अब भदौरिया साहब भागे फिर रहे हैं। पुलिस ने मुनीद करा दिया, गाजे बाजे के साथ इनके निवास पर गई और बोले कि साहब कहाँ छिपे हो शेरे बहादुर, रंगे बहादुर, जुबान बहादुर भदौरिया साहब। तुम्हारे मकान को 1 महीना के बाद हम कुर्क कर देंगे। अभी 1 महीना का हम कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिए हैं। तो इस तरह से अब नोटिस तो डिमोलिश करने की बात तो नहीं है, कुर्क करने की बात है। तो पलंग तलंग उखाड़ ही लिया जाएगा, कवाड़ी तवाड़ी उखाड़ ही लिया जाएगा और मकान तो तहस नहस हो ही जाएगा। अब भदौरिया साहब को चिंता सताने लगी। उन्होंने टेलीविजन पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया ऑनलाइन कि साहब मुझसे अगर कोई गलती हुई है, अगर किसी को दुख लगा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। तो क्षमा कौन दे? क्षमा ही किससे मांग रहे हैं? अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और वहां तो ये बातें चलती हैं ना। मुलायम सिंह यादव कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। तो अब आजम खान साहब जो है, जो कि औरतों के खिलाफ कितना गंदा गंदा बात बोलते हैं, पैंटी तक पहुंच जाते हैं, तो ये तो अपनी पार्टी के गाइडलाइन पर ही चल रहे हैं। अब क्या इनका पार्टी का गाइडलाइन है परमेश्वर जाने, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन जिन्होंने कृत्य किया है दूरदर्शन पर, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मैं उसे कह नहीं सकता, मैं दोहरा नहीं सकता और कोई भी आदमी उसको पब्लिकली स्टेटमेंट को दोहरा नहीं सकता है। इतना घिनौना कृत्य है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप कुछ बोलते, मुख्यमंत्री के बारे में बोलते, उनके क्रियाकलाप के बारे में बोलते चलता, लेकिन आप गुरु तक पहुंच गए, माँ बाप तक पहुंच गए, कहाँ से कहाँ शब्दों का ताना बाना। आपके पास दिमाग का अभाव है नहीं। 50 करोड़ से बेसी का बिल्डिंग में जो रहता हो
उसके पास तो दिमाग की कमी नहीं होगी। अब वही सता रहा है कि ये 50 करोड़ की बिल्डिंग टूट जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। अब क्षमा पे क्षमा मांग रहे हैं, न्यायालय जमानत देने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस पीछा कर रही है, अभी भागे भागे फिर रहे हैं। मुनिदी करा दिया पुलिस ने। हाँ, अनरोक भदौरिया जी, जहां कहीं भी हो चले आवे, वरना आपके मकान को कुर्क कर दिया जाएगा। कुर्क करने का ऑर्डर कोर्ट ने ही दिया है। सीएम